ऋषिगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हे महर्षि सूत जी, शनि देव को इस युद्ध में सम्मिलित करना गौरी नंदन गणेश के साथ अन्याय नहीं है? क्या आपकी दृष्टि में धर्म युद्ध की नीति यही है? शौनक ऋषि, गौरी नंदन गणेश को शनि देव की दृष्टि द्वारा क्षति पहुंचाने की चेष्टा करना निश्चित ही अधर्म तो है, परंतु सभी देवता इस समय विवश हैं, क्योंकि इस समय तीनों लोक में बालक गणेश से अधिक शूरवीर और कोई नहीं है। उन्हें केवल शनि देव की दृष्टि से ही पराजित किया जा सकता है। हे महामुनि, तो फिर ये युद्ध धर्म संगत कहां रहा? ये तो गौरी नंदन के साथ छल हुआ। आपका प्रश्न अति उत्तम है शौनक ऋषि। वैसे तो ये युद्ध महादेव की लीला ही थी, परंतु इस युद्ध लीला में देवताओं को विजय प्राप्त करने के लिए छल और कपट का सहारा लेना पड़ा। ऐसा क्यों महर्षि? यही विधि का विधान था। हे महर्षि सूत जी, अब तो गौरी नंदन को समस्त देवियों की शक्ति प्राप्त हो चुकी है। इस बात को लेकर समस्त देवता चिंतित भी हो चुके हैं। देवताओं के समक्ष सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यही है कि देवियां बालक गणेश के पक्ष में आ चुकी हैं। शनिदेव से सहायता मांगने का कारण भी यही है। देवता अच्छी तरह से जानते हैं कि देवियों को युद्ध में परास्त करना इतना सरल नहीं है। हे महर्षि सूत जी, ये कैसा संयोग है कि समस्त देवियों ने समस्त देवताओं के समक्ष ही शस्त्र उठा लिए? उनकी दृष्टि केवल न्याय की ओर है और गौरी नंदन उन्हें निर्दोष दिखाई दे रहे हैं, जबकि सभी देवताओं ने हर प्रकार से देवियों को समझाने की चेष्टा की कि वे गणेश के शत्रु नहीं हैं। वे स्वयं भी गणेश के शुभचिंतक हैं। वे तो गणेश को पुनः जीवन देना चाहते हैं। और जब ये रहस्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता चलता है तो वो क्रोधित हो उठता है। अपने उन्माद में आकर उसने देवी पार्वती के प्रिय गजराज का वध करने के लिए संहार का सुर को कैलाश भवन की ओर भेज दिया, किंतु गौरी नंदन के हाथों इस बार भी उसे पराजित होना पड़ा। आगे क्या हुआ, इस पुनीत कथा में श्रवण करें। आपने उचित समय पर आकर हमारे गजराज के प्राण बचा लिए गौरी नंदन, अन्यथा वो राक्षस तो हमारे गजराज के प्राण ही ले लेता। आपने गजराज के प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है गौरी नंदन। यदि गजराज को कुछ हो जाता तो मातेश्वरी हमें कभी क्षमा नहीं करती। महान कार्य तो आपने किया है देवी विजया, जो ठीक समय पर हमें आकर सूचित कर दिया, अन्यथा वो निष्ठुर अपने लक्ष्य में सफल हो जाता। किंतु गौरी नंदन, वो राक्षस हमारे गजराज के प्राण क्यों लेना चाहता है? हम तो स्वयं ही आश्चर्यचकित हैं कि वो राक्षस हमारे गजराज को क्यों मारना चाहता है। हमें ये सूचना तुरंत मातेश्वरी को दे देनी चाहिए कि गजराज के प्राण संकट में हैं। ये क्या अनर्थ करेंगी आप? यदि आप माताश्री को जाकर ये बताएंगी कि गजराज के प्राण संकट में हैं, तो वो और चिंतित हो जाएंगी। तो क्या हम माताश्री को ये न बताएं कि संघारकासुर ने गजराज के प्राण लेने की चेष्टा की थी? नहीं, कदापि नहीं। आप माताश्री को ये जाकर नहीं बताएंगी कि संघारकासुर गजराज की हत्या करने आया था। हम नहीं चाहते कि माताश्री की पूजा में किसी प्रकार का विघ्न पड़े। आपका आदेश शिरोधार्य है गौरी नंदन। आज से आप हर समय गजराज की सुरक्षा करेंगी। किसी भी दशा में आप गजराज का साथ नहीं छोड़ेंगी। पता नहीं हमारा मन किसी भावी आशंका से विचलित क्यों हो रहा है गौरी नंदन, जैसे किसी अनर्थ के घटने की आशंका हो। कहीं आप पर किसी प्रकार का कोई संकट न आ जाए गौरी नंदन। आप लोग हमारी बिल्कुल चिंता ना करें। संघारकासुर हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता और न ही वो हमारे गजराज का वध कर सकता है। ये पराजय दैत्यों के नाम पर एक कलंक है, एक अमिट कलंक, जिसके उत्तरदायी तुम हो संघारकासुर। तुम, कितने खेद की बात है कि तुम्हारे जैसा शूरवीर
एक छोटे से गजराज का वध नहीं कर सका। धिक्कार है तुम पर। हम क्षमा प्रार्थी हैं गुरुदेव, क्षमा प्रार्थी हैं। हमें भी खेद है, किंतु गुरुदेव यदि अंतिम समय में वो बालक गणेश गजराज की सुरक्षा के लिए नहीं आ जाता तो अब तक गजराज का शीश आपके चरणों में पड़ा होता। किंतु गुरुदेव उस गणेश ने गजराज को बचा लिया। यदि वो गणेश तुम्हारे समक्ष आ चुका था, उसे समाप्त कर देते, उसके प्राण हर लेते संघार का असुर। उसे जीवित क्यों छोड़ दिया? ये गणेश का सौभाग्य था गुरुदेव कि इस बार भी हमारे हाथों से बचकर निकल गया, अन्यथा गणेश की मृत्यु हमारे हाथों निश्चित थी। ये गणेश का सौभाग्य नहीं, हमारा दुर्भाग्य है कि गणेश अभी तक जीवित है। गणेश का जीवन दैत्य गुरु शुक्राचार्य के लिए एक चेतावनी है। हमें ये चेतावनी स्वीकार है गुरुदेव, हमें ये चेतावनी स्वीकार है। और अब संघार का असुर को मात्र एक अवसर की प्रतीक्षा है गुरुदेव, मात्र एक अवसर की, और आप देखेंगे कि गणेश का शव आपके चरणों में पड़ा होगा गुरुदेव, आपके चरणों में पड़ा होगा। अवसर अवसर अवसर, और कितने अवसर चाहिए तुम्हें संघार का असुर? तुम भूल गए कि बड़े बड़े बलिष्ठ देवता भी दैत्यों के साथ युद्ध में पराजित हो चुके हैं, और तुम अभी तक एक छोटे से बालक का शव हमारे चरणों में नहीं डाल सके। संघार का असुर, पराजय का ये कलंक तुम्हारे मस्तक पर नहीं, हमारे मस्तक पर लगा है, हमारे मस्तक पर। गुरुदेव, अब गुरु शुक्राचार्य को अपनी लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में हमारे कारण शीश नहीं झुकाना पड़ेगा। ये आपसे संघार का असुर का अभिवचन है। नहीं, अब शुक्राचार्य किसी की मांगी हुई शक्ति पर निर्भर नहीं रहेगा, अन्यथा कल समस्त देवता ही नहीं, समस्त दैत्य संसार यह सोचेगा कि शुक्राचार्य की शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब हम स्वयं निर्णय लेंगे कि हमें करना क्या है। जाओ संघार का असुर, दानवासुर को हमारे समक्ष उपस्थित करो, जाओ। दानवासुर? हाँ, दानवासुर। अब केवल दानवासुर ही विजय का मुकुट हमारे शीश पर रख सकता है। हम उसे अपनी समस्त दिव्य शक्ति देकर गणेश के समक्ष भेजेंगे ताकि वो गणेश का वध कर सके। संघार का असुर, यदि समय बीत गया तो वो गणेश हमारे विनाश का कारण बन सकता है। दानवासुर! नहीं गुरुदेव, नहीं, दानवासुर अब आपके आदेश पर नहीं आएगा, नहीं आएगा वो, क्योंकि दानवासुर का वध हो गया है। असंभव, नहीं हो सकता ये। अभी तक संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो शुक्राचार्य की दिव्य शक्ति का वध कर सके। तो फिर दानवासुर किस तरह मृत्यु को प्राप्त हो गया? किसने किया उसका वध? उसी बालक गणेश ने गुरुदेव, उसी बालक गणेश ने। बालक गणेश के हाथों? हाँ गुरुदेव, हाँ। अपनी जिन आंखों से तुमने दानवासुर की मृत्यु का दृश्य देखा, अपनी उन आंखों को तुमने सुलगती हुई ज्वाला के अंगारों पर क्यों नहीं रख दिया? अपनी जिस जीवा से तुम हमें उसकी मृत्यु का समाचार सुना रहे हो, अपनी उस जीवा को काट कर क्यों नहीं फेंक दिया? संघार का असुर, अब गणेश को मृत्यु दंड हम देंगे, हम। ऐसा मृत्यु दंड कि वो पुनः कभी जीवित नहीं हो सकेगा। अब गणेश पर अगला आक्रमण दैत्य गुरु शुक्राचार्य करेंगे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। क्या संघार का असुर ने आप पर पुनः आक्रमण किया? निश्चित ही उसने आक्रमण किया, किंतु इस बार उसका लक्ष्य हम नहीं, हमारे गजराज थे। क्या? उस अपराधी ने हमारे गजराज पर आक्रमण किया? किंतु चिंता की कोई बात नहीं, हम गजराज के पास ठीक समय पर पहुंच गए। यदि हम नहीं पहुंचते तो अवश्य ही कोई अनर्थ हो जाता। समझ में नहीं आता गौरी नंदन, ये समस्त आपसे चाहते क्या है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? कभी आप पर आक्रमण करते हैं, कभी गजराज को अपना लक्ष्य बनाते हैं। ये समस्त आपके प्राणों के शत्रु क्यों बन गए हैं? हम तो स्वयं ही इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उन्हें हमारे प्राण लेकर क्या प्राप्त होगा। यदि उन्हें हमारे प्राण लेकर शांति प्राप्त होगी तो ठीक है, हम अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तत्पर हैं, किंतु हम अपना कर्तव्य नहीं छोड़ेंगे। नहीं गौरी नंदन गणेश, नहीं। आपके प्राण हमारे लिए बहुत अमूल्य हैं। हम किसी प्रकार भी आपके प्राणों को शत्रुओं पर निछावर नहीं होने देंगे, क्यों ना हमें अपने प्राणों की बलि देनी पड़े। गौरी नंदन गणेश, अब सहनशीलता की सारी सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब उन विरोधियों के लिए हम विनाश की काली छाया बनना चाहते हैं। अब हमें स्वीकार नहीं है गौरी नंदन कि कोई भी आपको क्षति पहुंचाने की चेष्टा करे। हमें शत्रु के सामने जाने का आदेश दीजिए। अब उनकी गर्दनें हमसे सुरक्षित नहीं रहेंगी। हम अपने शत्रुओं को निश्चित ही उत्तर देंगे, किंतु उचित समय पर।
वो उचित समय कब आएगा गौरी नंदन गणेश? वो समय निकट आ चुका है महामुनि विश्वकर्मा। हम प्रतीक्षक हैं। हम शत्रु के हर आक्रमण का उत्तर देंगे, उस शत्रु का भी जो अपनी समस्त सेना के साथ आपकी ओर बढ़ रहा है। अर्थात समस्त देवता। नहीं, समस्त देवता हमारे शत्रु नहीं है। वो तो हमारे पूजनीय और आदरणीय है। उन्हें हमारा शत्रु कहना उनका अपमान होगा। आपकी महानता को सादर प्रणाम गौरी नंदन। वो जो आपके रक्त के प्यासे हो रहे हैं, उनके लिए आपके मन में ऐसे विचार। ये युद्ध हमारा उनसे व्यक्तिगत युद्ध नहीं है। ये युद्ध तो केवल सिद्धांत और आदर्शों का है, रोष दोष जय पराजय का नहीं है। और याद रखिए, समस्त देवता हमारी दृष्टि में सम्मानित हैं और सम्मानित ही रहेंगे। समस्त देवता आपके कोमल हृदय में झांक कर देखे तो आपके मन में उनके प्रति कितना आदर और सम्मान है। और उनके प्रति हमारा ये सम्मान सदैव ऐसा ही रहेगा, कभी कम नहीं होगा। ये युद्ध दो शत्रुओं के बीच नहीं, दो वीर योद्धाओं के बीच है। नहीं विष्णुदेव नहीं, हमारा लक्ष्य केवल उस उदंड बालक की मृत्यु है। कल सूर्योदय के साथ ही बालक गणेश पर आक्रमण किया जाएगा चंद्रमौलेश्वर। समस्त देवता आपके प्रतिशोध के लिए तत्पर हैं। शनिदेव का कोई समाचार? वो स्वयं ही अपनी स्वीकृति दे चुके हैं। निश्चित ही वो हमारे साथ युद्ध में सम्मिलित होंगे। यदि उन्होंने वचन दिया है तो अपने वचन का निर्वाह अवश्य करेंगे महादेव। देवियों ने अपना निर्णय बदला या नहीं, या भी उस दंड बालक के पक्ष में है? महादेव, देवियों ने ना तो अपना निर्णय बदला है, न बदलने की संभावना है। वे अब भी बालक गणेश के साथ हैं। अर्थात देवियों की चुनौती अब भी हमारे समक्ष है। संभवतः देवियां अपना निर्णय बदल लें, क्योंकि इस संदर्भ में देवर्षि नारद उनके पास जाकर वार्तालाप करेंगे। देवर्षि नारद कदापि विश्वास करने योग्य नहीं है विष्णुदेव। वो क्या हमारे अग्रणी बनकर देवियों के पास जाएंगे? यदि जाएंगे तो भले को बुरा और बुरे को भला करके आएंगे। चंद्रमौलेश्वर, ये तो उनका स्वभाव है। पता ही नहीं चलता कि हमारे पक्ष में है या हमारे विपक्ष में। कभी कभी वो बड़े मंगलकारी सिद्ध होते हैं। संभवतः देवियों को समझाने में सफल हो जाए। देवियां हमारी बात समझने की चेष्टा करें या न करें, यदि वो युद्ध में हमारे समक्ष आएंगी तो हम उनसे कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। इंद्रदेव, ये युद्ध आपका व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, समस्त देवताओं का युद्ध है। इसलिए युद्ध धर्म संगत होगा। किसी प्रकार की अनैतिकता स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि युद्ध का उद्देश्य कल्याणकारी है। जब शनिदेव हमारे साथ सम्मिलित हैं, तो फिर यह युद्ध धर्म संगत कैसे रह जाएगा श्री हरि विष्णुदेव? देवी और गणेश के साथ युद्ध करना केवल विनाश है, विनाश। फिर हमारे लिए विजय प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। असंभव को संभव हम करेंगे इंद्रदेव। कल सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा। शत्रु को किसी प्रकार दुर्बल न समझे चंद्रमौलेश्वर। कल आक्रमण के लिए समस्त देवता एक साथ प्रस्थान करेंगे। इंद्रदेव, शनिदेव को हमारा समाचार भेजा जाए। कल युद्ध में प्रस्थान करने के लिए हमारे साथ तैयार हो जाएं। नारायण नारायण। इतनी शीघ्रता में कहां जा रहे हैं शनिदेव? क्षमा कीजिएगा, पूछने का अधिकार तो नहीं है मुझे, किंतु आप तो जानते ही हैं, मैं हमेशा ही देवताओं की चिंता में व्यस्त रहता हूं। शनिदेव, मैं देवताओं को उचित परामर्श देने के लिए हर समय तत्पर हूं। आप बताइए, आपकी चिंता का कारण क्या है? आप इतनी शीघ्रता में कहां जा रहे हैं? क्या आप नहीं जानते देवर्षि नारद कि इस समय हम कहां जा रहे हैं? नहीं शनिदेव, यदि मुझे ज्ञात होता तो क्या मैं सूर्यपुत्र शनिदेव को कष्ट देता? तो हम आपको बता देते, इस समय हम गौरी नंदन गणेश से युद्ध करने जा रहे हैं। नारायण नारायण। गौरी नंदन से युद्ध? एक अबोध बालक से युद्ध? ये तो श्री हरि विष्णुदेव और महादेव का आदेश है। कल सूर्य की पहली किरण के साथ गणेश पर आक्रमण कर दिया जाएगा और इस युद्ध में प्रस्थान करने के लिए समस्त देवता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारायण नारायण। समझ में नहीं आता समस्त देवताओं को क्या हो गया है। क्यों एक निर्दोष बालक की हत्या करने को तत्पर बैठे हैं? और शनिदेव एक छोटे से बालक की हत्या के लिए देवताओं की इतनी विशाल सेना? नारायण नारायण। देवताओं से ऐसी आशा कदापि नहीं थी, और आपसे तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं विवश हूँ। मैं महादेव और श्री हरि विष्णुदेव को वचन दे चुका हूँ, चाहे एक निर्दोष बालक की हत्या का कलंक आपके मस्तक पर लग जाए। नारायण नारायण। किंतु आपको उससे क्या?
एक निर्दोष बालक मृत्यु को प्राप्त होता है तो हो जाए, समस्त देवता तो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। क्या आप देवताओं के साथ नहीं है? क्या आप समस्त देवताओं के निर्णय से सहमत नहीं है कि बालक गणेश से युद्ध किया जाए? शनिदेव, कदाचित मेरी दृष्टि में न्याय अभिशेष है। अर्थात आप अपने इष्ट देव नारायण विष्णु देव का साथ नहीं देंगे? नारायण नारायण, ये कोई गर्व की बात तो नहीं है शनिदेव कि एक अल्पायु बालक की हत्या करने में मैं उनका साथ दूं। मैं नहीं चाहता कल को इतिहास ये कहे कि बालक गणेश की हत्या करने में समस्त देवताओं के साथ मैं भी सम्मिलित था। मैं गणेश की हत्या में समस्त देवताओं के साथ सम्मिलित नहीं हूँ। मैंने महादेव को केवल अपनी वक्र दृष्टि डालने का ही वचन दिया है। नारायण नारायण, शनिदेव आपकी दृष्टि जिस पर भी पड़ गई उसका विनाश तो वैसे ही निश्चित है, और फिर आपकी वक्र दृष्टि, संभवतः आप भूल गए कि आपकी वक्र दृष्टि से आपकी पत्नी सुभगा भी सुरक्षित नहीं रह पाई। हे शनिदेव, आप संसार की हर वस्तु के लिए तो अशुभ हैं ही, कम से कम पार्वती नंदन बालक गणेश के लिए तो अशुभ मत बनिए। ये बात शुभ और अशुभ की नहीं है देवर्षि नारद, ये बात है वचन की, और मैं अपने वचन से विश्वासघात करके स्वयं को लज्जित नहीं कर सकता और ना ही देवताओं को रुष्ट कर सकता हूँ। चाहे समस्त संसार आपसे रुष्ट हो जाए, रुष्ट हो चुका है, किंतु आपको क्या, आपकी दृष्टि में मान अपमान आदर अनादर का कोई महत्व नहीं। आपके कहने का तात्पर्य क्या है देवर्षि नारद? आपके पिता सूर्यदेव आपसे रुष्ट है शनिदेव, आपकी माता छाया आपसे रुष्ट है, और तो और समस्त देवियां आपसे रुष्ट हैं। और क्या चाहते हैं आप? यदि सबके पश्चात आप महादेव का साथ दे रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है। महादेव के साथ केवल मैं ही नहीं, इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव और भ्राता यमदेव भी हैं। उन सबकी तो मति भ्रष्ट हो गई है, किंतु आप तो समझदार हैं। और समस्त देवता बालक गणेश के लिए नहीं, अपने प्रतिशोध के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें पार्वती नंदन बालक गणेश से अपनी पराजय का प्रतिशोध चाहिए। तो क्या आप ये चाहते हैं कि इस युद्ध में मैं महादेव का साथ न दूं? नारायण नारायण नारायण, मैं तो केवल इतना चाहता हूं शनिदेव कि समस्त देवताओं के साथ कम से कम आप बालक गणेश के रक्त में अपने हाथ ना रंगे। बालक गणेश का वध आप क्यों अपनी ग्रीवा पर लेते हैं? इस समय आपने मेरा उचित मार्गदर्शन किया है देवर्षि नारद, अब मुझे सोचने पर विवश होना पड़ेगा। नारायण नारायण, मैं आशा करता हूं कि अब आप समस्त देवताओं का साथ इस युद्ध में नहीं देंगे। नारायण नारायण नारायण। मुझे शनिदेव की चिंता हो रही है अग्निदेव। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, क्योंकि उनके आने के पश्चात ही हम समस्त देवता युद्ध के लिए प्रस्थान कर सकेंगे। शनिदेव का न आना निश्चित ही चिंता का विषय है इंद्रदेव। संभवतः कहीं शनिदेव ने अपना निर्णय तो नहीं बदल लिया? नहीं, भ्राता शनिदेव पर मुझे विश्वास है, वो अपना निर्णय नहीं बदल सकते। शनिदेव अपना निर्णय बदल चुके हैं। क्या? यही सत्य है इंद्रदेव, शनिदेव अपना निर्णय बदल चुके हैं। अब वो इस युद्ध में हमारे साथ नहीं है। ये क्या अशुभ समाचार लेकर आ रहे हैं वरुण देव? इंद्रदेव, क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? कल भोर होते ही समस्त देवतागण युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, और शनिदेव हमारे साथ नहीं है। वो निश्चित ही नहीं है। यदि शनिदेव हमारे साथ होते तो इस समय अपने नहीं, हमारे शिविर में, यहाँ इस स्थान पर हमारे साथ होते। क्या कारण है कि वो इस समय हमारे साथ युद्ध में नहीं है? क्या कारण है कि उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया है? वचनबद्ध होने के पश्चात उन्होंने अपने वचन से विश्वासघात कैसे किया? क्या कारण हो सकता है? देवर्षि नारद। क्या? देवर्षि नारद? हाँ इंद्रदेव, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। देवर्षि नारद ने शनिदेव के मन को बिल्कुल पलट कर रख दिया है। देवर्षि नारद ने ये बिल्कुल उचित नहीं किया। संभवतः शनिदेव इसलिए यहाँ नहीं आए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है इंद्रदेव। यदि ऐसा हो गया तो सारे युद्ध का साचा ही बदल जाएगा। देवर्षि नारद ने हम सब के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है। पवन देव बिल्कुल उचित कह रहे हैं इंद्रदेव। देवर्षि नारद अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकते। वो अपनी चतुराई से किसी को भी अपने वश में करने के लिए सक्षम हैं। हमें तुरंत ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे ये संदेह हो रहा था कि देवर्षि नारद शनिदेव को अपने वश में न कर ले और वो अपने लक्ष्य में सफल हो गए, किंतु हम उन्हें उनके लक्ष्य में सफल नहीं होने देंगे। हम समस्त देवता शनिदेव के समक्ष अवश्य जाएंगे। क्या समस्त देवता
महादेव की ओर से युद्ध का आमंत्रण लेकर आए हैं। निश्चित ही हम आपके समक्ष युद्ध का आमंत्रण लेकर आए हैं। यदि नहीं भी आते तो मैं स्वयं ही महादेव के समक्ष उपस्थित होने ही वाला था। संभवतः ये कहने के लिए कि आप इस युद्ध में हमारे साथ सम्मिलित नहीं हैं। मैं और इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हूँ, ये आप क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? वही जिसका निर्णय आप ले चुके हैं शनिदेव। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कि आप अपना निर्णय बदल लेंगे। आप महादेव को दिए हुए वचन से आप अपना मुंह मोड़ लेंगे। केवल हम ही नहीं शनिदेव, स्वयं ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और महादेव भी चिंतित हैं। उनका चिंतित होना व्यर्थ है। मैंने महादेव को वचन दिया है और अपने वचन का पालन करना मेरा धर्म है। तो आप किस प्रकार अपने धर्म को निभा रहे हैं? समस्त देवता युद्ध में प्रस्थान करने के लिए तत्पर हैं और आप तो युद्ध की मंत्रणा में भी उपस्थित नहीं थे। आपके न आने का कारण हम तो यही समझेंगे कि आप हमारे पक्ष में नहीं हैं। असंभव! शनिदेव में इतनी बड़ी अशिष्टता नहीं कि वो देव अधिदेव महादेव के विरुद्ध वार्ता करे। किससे मिली है ये सूचना? देवर्षि नारद से। देवर्षि नारद? और आपने उनकी बात का विश्वास कर लिया, ये जानने के पश्चात भी कि वो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करते हैं। वे तो स्वयं नहीं चाहते कि मैं इस युद्ध में महादेव का साथ दूं। क्या देवर्षि नारद ये नहीं चाहते कि आप इस युद्ध में महादेव का साथ दें? संभवतः वे यही चाहते हैं, इसीलिए स्वयं मेरे पास आए थे। मुझे संदेह था कि वो निश्चित ही आपके पास आएंगे। किंतु शनिदेव, आपको कोई निर्णय नहीं बदलना है। ये युद्ध केवल महादेव का ही युद्ध नहीं है, ये युद्ध है गणेश से हमारे प्रतिशोध का। क्या आप भूल सकते हैं कि आपके भ्राता यमदेव को गणेश ने युद्ध में किस प्रकार पराजित किया था? हे भ्राता शनिदेव, मुझे बालक गणेश से अपनी पराजय का प्रतिशोध चाहिए। जब तक हमारे प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी नहीं हो जाती, हम शांत नहीं बैठेंगे। आप समस्त देवता निश्चिंत रहे। कल जब युद्ध आरंभ होगा तो शनिदेव आपकी सेना में सबसे आगे होगा। केवल हम यही चाहते हैं शनिदेव। हम समस्त देवताओं की आपस में मंत्रणा हो चुकी है। जैसे ही आप महादेव के शस्त्र पर अपनी वक्र दृष्टि डालेंगे, आपके भ्राता यमदेव गणेश के प्राण खींच लेंगे। इंद्रदेव, आप चिंता न करें, मैं अपनी वक्र दृष्टि महादेव के शस्त्र से एक पल के लिए भी नहीं हटाऊंगा जब तक गणेश का विनाश नहीं हो जाता। आप समस्त देवता देवर्षि नारद की किसी बात पर विश्वास न करें। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवी लक्ष्मी, प्रणाम देवी गंगे। देवर्षि नारद, कहिए किस कारण आना हुआ? अकारण तो आप कभी नहीं आते। नारायण नारायण। देवी, ये बताइए कि तीनों लोकों में आप सबकी मुझसे अधिक चिंता करने वाला कोई है? मैं इस समय आपके सामने एक प्रार्थना लेकर उपस्थित हूँ। प्रार्थना? क्या देवताओं की ओर से उनके अग्रणी बनकर आए हैं? नारायण नारायण, ये कैसा आरोप आप मुझ पर लगा रही है देवी? तो फिर कैसी प्रार्थना लेकर उपस्थित हुए हैं आप? नारायण नारायण। देवी, यदि आप चाहें तो इस युद्ध को रोक सकती हैं। किंतु इस युद्ध की घोषणा हमने नहीं की, तो फिर हम इस युद्ध को किस प्रकार रोक सकते हैं? रोक सकती हैं देवी, यदि आप बालक गणेश की सहायता ना करें तो। क्या हम बालक गणेश की सहायता ना करें और देवता सरलता से पार्वती नंदन गणेश का वध कर दें? ये अच्छा परामर्श दे रहे हैं आप। हम स्वयं शत्रुओं के बाणों पर अपनी ग्रीवा रखें, ये कदापि नहीं हो सकता। नारायण नारायण नारायण। देवता बालक गणेश के शत्रु नहीं है देवी, कदापि नहीं। यदि वे बालक गणेश के शत्रु नहीं है, तो वे उसकी हत्या के लिए क्यों तत्पर हैं? यही तो समस्या है देवी। आप देवताओं के महान उद्देश्य को समझने की चेष्टा नहीं कर रही हैं। समस्त देवता बालक गणेश का वध करके उसे अमर बना देना चाहते हैं। देवर्षि नारद, यदि इस समय आपके स्थान पर कोई और होता तो हमारे हाथों से उनका अपमान हो जाता। नारायण नारायण। आप जो भी कहें शिरोधार्य है देवी, किंतु मैं सत्य कह रहा हूँ। देवता बालक गणेश के शत्रु नहीं, शुभ चिंतक है। आज समझ में आया कि आप कितने बड़े स्वार्थी, कितने बड़े कपटी हैं।
सदैव ही कपट का व्यवहार किया है आपने, क्योंकि आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। सर पर तो कोई है नहीं, इसलिए जब जो मन को भाता है स्वेच्छा से वही कर लेते हैं। बुरे को भला और भले को बुरा कहने का स्वभाव बना लिया है आपने। ये केवल आरोप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है देवी। मौन रहिए। कल तक आप हमारे पक्ष में थे और आज आप देवताओं के पक्ष में चले गए। आपके हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं, सबको ठग ठग कर निडर हो चुके हैं आप। शुभ अशुभ कर्म आपको कोई बाधा नहीं देती, किंतु याद रखिए देवर्षि नारद, यदि आपने अपने स्वभाव को नहीं बदला तो कहीं के नहीं रहेंगे आप। नारायण नारायण। देवी, इस समय मेरे मन में ना तो कोई छल कपट है, ना मैं यहाँ किसी को ठगने आया। मैं तो स्वयं बालक गणेश के पक्ष में हूँ देवी, क्योंकि वे सत्य के मार्ग पर हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि कौन बालक गणेश का शत्रु है और कौन मित्र। देवता इस समय बालक गणेश के शत्रु नहीं है, अपितु शत्रु है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। वही शुक्राचार्य जो इस समय बालक गणेश की मृत्यु की भयंकर योजना बना रहा है। इतिहास में गणेश की मृत्यु अब महादेव शिव के हाथों से नहीं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के हाथों से लिखी जाएगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के हाथों से। इससे पहले कि महादेव शिव कैलाश भवन पहुंचे, गणेश के समक्ष हम पहुंच जाएंगे उसके विनाश के लिए। शुक्राचार्य, इस भ्रम में ना रहे शुक्राचार्य कि आप दैत्यों के गुरु हैं। यदि आपने हमारे पुत्र गणेश को किंचित मात्र भी क्षति पहुंचाने की चेष्टा की तो समझ लीजिए सारे दैत्यराज का विनाश हो जाएगा। दैत्यराज का विनाश? आप करेंगी दैत्यराज का विनाश? इसलिए करेंगी क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य गणेश का शत्रु है। केवल इसलिए नहीं कि आप पुत्र गणेश के शत्रु हैं, बल्कि इसलिए कि अब आप समस्त देवियों के भी शत्रु हैं, क्योंकि जो पुत्र गणेश का शत्रु है वो हमारा शत्रु है। तो फिर शुक्राचार्य से पूर्व आपका शत्रु है महादेव शिव, शुक्राचार्य से पूर्व आपका शत्रु है विष्णुदेव ब्रह्मदेव। यदि देवी किसी का विनाश करना है तो सबसे पहले विनाश कीजिए विष्णुदेव का, ब्रह्मदेव का, तत्पश्चात हमारे समक्ष आइए। जाइए देवी, जाइए यहाँ से। शुक्राचार्य, जहाँ सिद्धांत और नियम का युद्ध हो वहाँ अपने पराये का कोई अवकाश नहीं, क्योंकि न्याय की दृष्टि सबके लिए समान है। यदि समस्त देवता न्याय के विरुद्ध जाएंगे तो उनके साथ पक्षपात का कोई व्यवहार नहीं किया जाएगा। वे भी दंड के उतने ही अधिकारी होंगे जितना एक अपराधी। महादेव के समक्ष अपने स्वर को ऊंचा कौन करेगा? स्वर तो उनके विरुद्ध ऊंचा हो चुका है और वो पहली ध्वनि, पहला नाद हमारा है। कितने आश्चर्य की बात है कि समस्त देवता गणेश के शत्रु और समस्त देवियां गणेश की रक्षक। एक बात याद रखिए देवी लक्ष्मी, कि विनाश को कोई नहीं रोक सका और आने वाले इस विनाश को आप भी नहीं रोक पाएंगी, किताब भी नहीं। उस विनाश को आगे बढ़ने तो दीजिए शुक्राचार्य, उस विनाश को हम रोकेंगे। हम, कोई भी पुत्र गणेश की ओर बढ़ने का साहस तो करे। किस किस को रोकेंगी आप? किस किस को? एक बात याद रखिए देवी लक्ष्मी, गणेश का विनाश अटल यथार्थ है, इसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। किसे रोकेंगी आप? शनिदेव को, इंद्रदेव, अग्निदेव, यमदेव को, विष्णुदेव या फिर महादेव शिव को? उदंड बालक, युद्ध से पूर्व हम तुम्हें अंतिम चेतावनी देते हैं। यदि तुम अपने प्राणों की सुरक्षा चाहते हो तो हमारी बात को स्वीकार कर लो। हमारी एक शक्ति तुम्हें भस्म कर देगी। सच्चाई स्वयं एक शक्ति है महादेव, इसे किसी का भय नहीं होता। जो सत्य के मार्ग पर चलेगा वो किसी से भयभीत नहीं होगा। तो फिर अपनी मृत्यु के उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए मृत्यु को प्राप्त करेगा, इस संसार में उस जैसा भाग्यशाली और महान कोई भी नहीं होगा। तो फिर इस ऐतिहासिक युद्ध के लिए तैयार हो जा। आदर व सम्मान की अब सारी सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। इस समय आप केवल पुत्र गणेश के शत्रु हैं, और जो पुत्र गणेश का शत्रु है वो हमारा शत्रु है।
इस समय सारी देवियों की शक्ति पुत्र गणेश के साथ है। हमें आपकी चेतावनी स्वीकार है देवी लक्ष्मी। आप देवियों ने विपत्ति की नींव तो डाल ही दी है, इसका परिणाम शीघ्र आपके समक्ष आ जाएगा। यदि देवियां युद्ध का उद्देश्य समझने की चेष्टा करती तो स्थिति कुछ और होती, किंतु बड़े खेद की बात है कि आप युद्ध का उद्देश्य समझ ही नहीं पाए। अब रोष दोष का कोई स्थान ही नहीं है। अब स्थान है तो केवल युद्ध का। हमारे यहाँ आने का उद्देश्य भी केवल युद्ध है, केवल युद्ध। निश्चित ही युद्ध है, और इस युद्ध में केवल इतना ही अंतर है कि पुत्र गणेश का युद्ध है अन्याय व सत्य के विरुद्ध, पुत्र गणेश का युद्ध है नियम व सिद्धांत का युद्ध। इस युद्ध में देवताओं की विशाल सेना है और पुत्र गणेश अकेले हैं, इसलिए ये धर्म युद्ध होगा। यदि नहीं हुआ तो समस्त देवता निश्चित ही अपना विनाश समझे। देवी लक्ष्मी, आप देवाधिदेव महादेव के समक्ष खड़ी हैं, अपनी मर्यादा में रहकर वार्ता करें, यही आपके लिए उचित होगा। चंद्रमौलेश्वर, युद्ध के लिए आदेश दीजिए। आगे बढ़ो पुत्र, अपने शत्रु के आक्रमण का उत्तर दो। जाओ। युद्ध आरंभ किया जाए।